जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आप काफ़ी होपफुल हो सकते हैं, या फिर आप स्टार हो सकते हैं, या फिर आपने बहुत तगड़ा सर्वाइवल किया है एंड डिवाइन जैसे आपको गिफ्ट में अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। ओके 10 एंड 1 11 जस्टिस आपको मिल रहा है। आप जस्टिस के लिए बहुत रो रहे हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आपको ईश्वर से एक ही शिकायत है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या फिर आप रिसेंटली रोए हो सकते हैं इमोशन में आकर के। तो ईश्वर कह रहे हैं कि डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी माय चाइल्ड। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन कौन सा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 2 8 4 10 3 10 5 10 3 टाइम 10 आया है भाई साहब। 111 तो आपको दिख रहा होगा, 10 10 दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा होगा? 3 2 8 4 5 सारे नंबर तो आ गए हैं। चलिए आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मतलब वही चीज़ है कि सारी चीज़ें किसी को कैसे मिल जाएं। तो यहाँ पे 213 इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप एम्प्रेस हो। आप मतलब इनके अंदर कुछ इशू वगैरह हो सकते हैं, सेल्फ सबोटेज इशू हो सकते हैं। आपको ये हाई पेडेस्टल पर रखते हैं। इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है, या फिर ये आपको कैसे चूज़ करें। ये भी हो सकता है कि ये किसी के साथ मैरिड हैं। ओके, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 2 एंड 10 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर जो हैं वो सब कुछ किस्मत पे छोड़ करके जैसे अपने आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके अपने काम पे फोकस हो गए हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मनी है तो हनी है। मतलब कि अगर पैसा होगा इनके पास तो सब कुछ मिल जाएगा इनको। एटलीस्ट 90% चीज़ें तो इनकी पूरी हो जाएंगी। 8 4 12 आपके पार्टनर का परसेप्शन गलत है। आपके पार्टनर ज़्यादा ही कुछ मनी माइंडेड हो गए हैं, या फिर पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इसलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि पैसा आ जाएगा तो फिर आप भी आ जाओगे। क्योंकि इनको या तो ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, मनी माइंडेड हो, या फिर आप बहुत रिच हो क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन है एंड इनको फील हो रहा है कि आपको पाने के लिए अगर इनको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तो ये उसके लिए भी तैयार हैं। 2 8 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है। इनको फील हो रहा है कि आपको पैसे की नीड नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये वाला सिनेरियो है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। जैसे कि ये कंफ्यूज थे, इनको समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि इन्होंने फाइनेंशियली आपको इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो सकती है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता था कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब ये है कि डिटैच पर्सन, जिसको पैसा नहीं चाहिए, जो बेसिकली घायल है। घायल का मतलब ये है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको पेन दिया है। यस, 10 4 14 14 की एनर्जी फिर से आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी फिर से आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। आप दोनों को बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है।
इस वजह से आप दोनों का नज़रिया गड़बड़ा गया है। आप दोनों ही अनकंडीशनल लव करने वाले व्यक्ति हैं। तो मतलब ये समझ जाइए कि डिवाइन आपको जो गिफ्ट में पर्सन देने वाले हैं वो वही हैं जो आप हैं। आप ही का ट्विन फ्लेम है जो आपके पास आ रहा है, जो उतने ही घायल है जितने आप हैं। जिन कंडीशन से आप गुजरे हैं वो भी उन्हीं से गुजर चुके हैं। इसलिए आपको ऐसा व्यक्ति दिया जा रहा है जिससे कि आप उसके साथ वही डील कर पाएँ जो आप अपने लिए चाहते हैं, जिससे कि आपके अंदर शिकायतें ख़त्म हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे 10, 1, 11 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपने ईश्वर से बहुत सारी शिकायतें की हैं कि वाई मी, तो मुझे क्यों चूज़ किया गया इन सब चीज़ों के लिए। तो ईश्वर अब आपको वैसे ही बिल्कुल पसंद देंगे एंड देन आपको सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल जैसा आप अपने लिए चाहेंगे वही बिहेव आपको उसके साथ करना पड़ेगा। 2, 8, 10, 10 4 14, 14 एंड 10 हो गया 24 का मतलब 6 का मतलब लवर्स का मतलब ट्विन फ्लेम। ओके, तो ये बात तो डबल कंफर्म हो चुकी है कि ये आपका ट्विन फ्लेम ही है। चलिए, मुझे लग रहे थे इनके सिम्टम। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए कंडीशन को। सोलमेट, ग्रोथ, भाई तो यही आ रहा है आपके लाइफ में। ये ऐसा पर्सन होगा जो आपका सोलमेट है, बिल्कुल आपके जैसा है एंड ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको अवेकन कर सकते हैं। आप इनको करेंगे क्योंकि दो टेम्परेंस के कार्ड आए थे, मतलब आप इनको जगाएंगे, ये आपको जगाएंगे। ग्रोथ एंड देन आप दोनों की स्पिरिचुअल भी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल भी ग्रोथ होगी। ये पर्सन डिवोर्सी भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी लोगों से डरते हैं, जो आप हैं वही वो हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। या तो ये किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं, या फिर इनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, या फिर मुझे दिख रहा है इनके अपनों ने इनको ठग लिया है। तो कुछ ना कुछ डेथ की एनर्जी, या तो किसी की डेथ हो चुकी है, किसी का स्पाउस नहीं है इस दुनिया में, तो ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। ओके, 3 to 5 हायरोफेंट, काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं। 10, 8, 18, इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं। ओके, यस, तो देखिए ये पर्सन आपके सोलमेट हैं एंड यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि किसी भी तरीके से आप इनको अवेकन करेंगे। ओके, 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुविधा का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकते हैं एंड इधर आप भी हो सकते हैं इनको लेकर के। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की ये कंडीशन हुई हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे को गलत नज़र से देख रहे हैं। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की कोई फ़ाइट हो चुकी है, मतलब रिलेशनशिप का एंड जो है किसी फाइट से हुआ था। ओके, यहाँ पे फॉर ग्रांटेड की एनर्जी है, मतलब 5 ऑफ सॉर्ड की। इससे मुझे दिख रहा है 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको डेविल कंसीडर किया एंड आपने अपने पार्टनर को डेविल कंसीडर किया एंड ब्लास्ट हो गया। 10, 5, 15, 3, 18, फिर से 18 की एनर्जी है, मतलब मून की एनर्जी। ब्लैक मैजिक भी हो सकते हैं, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, उधर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनके पीछे पड़ी हुई है। मतलब कुल मिला के बहुत सारा रायता फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनली गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बदतमीजी कर दी है। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए हो सकते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया हो सकता है। लास्ट टाइम में मुझे ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है एंड जिसमें आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा आपको बोल दिया, इवन आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। ओके, 5, 4, 9, अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर कोई फाइट नहीं भी हुई है तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना भर दिया है, इतना पॉइजनस कर दिया है कि आपके पार्टनर को आप डेविल जैसे दिखाई पड़ रहे हो। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनकी फीलिंग का हमेशा मजाक उड़ाया है, आपने इनको हमेशा हल्के में लिया है। क्योंकि पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर ने, देखिए ये मैं एक कंडीशन बता रही हूँ कि जैसे इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं किया, इन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी का सहारा लिया कि वो जा कर के इनकी फीलिंग को आप तक पहुंचा दे। अब हुआ क्या कि थर्ड पार्टी ने आपको नहीं बताया, उल्टा उनको जा कर के गलत सलत कुछ पट्टी पढ़ा दी
ओके, मतलब ये कि आप उनकी फीलिंग का मजाक उड़ाया था, आपने हंस दिए, आपने इंसल्ट कर दी, इस तरह की चीज़ें। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप डेविल हो, मतलब बुरे इंसान हो, आपने इनकी फीलिंग का मजाक उड़ाया, आपने इनको इस लेवल पे हर्ट किया है। ओके, यहाँ पे 10/5/15 एंड यहाँ पे फिर से 10/5/15 डबल की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ होने वाला है कि ये डेविल आप दोनों ना होकर के ही थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक पर्सन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्पाउस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड हो सकती है। ओके, 10/10/20 जजमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त एक दूसरे की शक्ल भी देखने को तैयार नहीं हो, आप दोनों को एक दूसरे से सख्त नफरत हो चुकी है। एंड अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि आप दोनों को, जिन लोगों की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से फाइट की है, उन लोगों से ट्रिगर मिल रहे हैं, या तो फिर कुछ और ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी आंखें खुलें। क्योंकि यहाँ पे 10/3/13 डेथ की एनर्जी एंड यहाँ पे 10/5/15 डेविल की एनर्जी। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन टूटेगा, ख़त्म होगा, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। एंड इधर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने या तो अपनी फैमिली की वजह से ऐसा किया, तो आपकी फैमिली मटीरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड है, किसी को आपकी पड़ी नहीं है, सब अपनी लाइफ में मस्त हैं। देन आपको इनकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब कि फिर जब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप दोनों के लिए सिर्फ आप दोनों ही इम्पोर्टेंट होंगे, उस टाइम पर होगा आपका यूनियन। ओके, मैं देख लेती हूँ फाइनल आउटकम क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। द आउटसाइडर। आपके पार्टनर को आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है। 5 नंबर हेरोफेंट। इनको फील हो रहा है कि आप ही सिर्फ इनके पार्टनर हैं, बाकी कोई और नहीं हो सकता। ओके, जय माता दी।